एक मिनट, अखिलेश जी ने कहा प्रार्थना पे प्रहार, मतलब यहाँ नमाज पढ़ना उचित नहीं है। क्या पाँच तो पूरा चांसेस है कि गठबंधन की सरकार आएगी और गठबंधन जो है आगे तक पहुंचेगा, और हमारी यही सोच है और यही जवाब लेना चाहता हूँ। उन चीज़ों पे मुद्दा कहाँ था जब मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ? अखिलेश जी कहाँ थे या इनके सांसद कहाँ थे? आज गठबंधन की बात करते हैं। बात अपनी जगह सही, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ने की अभी जरूरत है और थोड़ी समझ की है। जोश में होश खोना बहुत नुकसानदायक होता है। बता के ये है कि चंद्रशेखर के अलावा मुस्लिम और दलित के लिए कोई और नहीं है, उनके अलावा सिर्फ चंद्रशेखर आजाद चुनाव। SRE न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए। जिताना चाहिए। ओवैसी का वजूद नहीं है। ओवैसी साहब का वजूद है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जैसे 80 सीटों पर लोकसभा सीट है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, उन 80 सीटों में से वो एक में भी चुनाव नहीं लड़ रहे। तो हम किसको प्रत्याशी बनाएंगे, किसको ऐसा जिताएंगे, किसको हम जो है मजबूत करने की कोशिश करेंगे? तो और से हम जानने का लगातार प्रयास करते हैं। भैया हमारे साथ, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दानिश कुरैशी है। कुरैशी जी, क्या लगता है 2024 का चुनाव किस नजरिए से आप देखते मैं हैं? इन भैया से एक बात पूछना चाहता हूँ। ओवैसी साहब की बात तो ये करते हैं, मगर उनका साथ क्यों नहीं देते? ओवैसी साहब अगर बोले थे संसद में, जो दानिश अली थे उनके ऊपर गालियाँ थोपी गई थी, बीजेपी के सांसद ने उल्टा सीधा बोला था। तो हाँ, तो मैं इनके गठबंधन के लोगों से पूछना चाहता हूँ उनमें से कौन बोला था? तो मैं इन भाई से जवाब पूछना चाहता हूँ। ये ओवैसी साहब की तारीफ तो कर रहा है, मगर उनके साथ खड़े क्यों नहीं होते? नहीं, ये यूँ कह रहे हैं कि उनका वजूद ही नहीं है। वो यही तो बताएंगे, गठबंधन का वजूद मानना है ना। ये वजूद तो इतना नहीं है, वजूद इसलिए पैदा नहीं हो रहा कि अभी लोकसभा सीट में हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं। अब 80 सीटों में से ओवैसी साहब एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ रहे, तो हम कहाँ उनका क्या वजूद खत्म हो गया चुनाव में लड़े? जाहिर सी बात है, जब आप किसी कैंपेन में खड़े नहीं हो रहे हो, उस चीज को पॉलिटिकल लीडर में तुम मान ही नहीं रहे हो, अपना आपको प्रत्याशी नहीं बना रहे हो वहां से, और अपने प्रत्याशी नहीं, आपका वजूद खत्म हो जाएगा प्रत्याशी न बनाए तो? जाहिर सी बात है लोग आपसे पीछे हटेंगे, दूर भागेंगे लोग। बीएसपी के पास में 2024 विधानसभा चुनाव में बीएसपी के पास कोई विधानसभा का सदस्य नहीं है, क्या उसका वजूद खत्म हो गया? अब धीरे धीरे अगर वो इस तरह से पीछे हटती चली गई तो जाहिर सी बात है वजूद खत्म ही होगा पार्टी का। तो आप गलत ट्रैक पकड़ रहे हैं। आप ओवैसी साहब को पता है कि मेरे साथ में कौन खड़ा हो सकता है और कौन शेर दहाड़ सकता है संसद में, इसीलिए उन्होंने नगीना सीट पे अपना कैंडिडेट नहीं उतारा और हमारे चंद्रशेखर आजाद जी के लिए उन्होंने फुल जोर से समर्थन कर दिया है और कहा है मुझे तुम्हारे जैसा एक शेर जो संसद में दहाड़ेगा वो चाहिए, ना कि गठबंधन जैसे हमारे अखिलेश जी का आया था कि दिल्ली में जब नमाजियों पे लात मारी गई थी तो उन्होंने क्या कहा था पता है? उन्होंने कहा था कि प्रार्थना पे प्रहार। क्या वो प्रार्थना हो रही थी? नमाज नहीं थी वो? क्या वो उचित था? अखिलेश जी की नज़र में था। अखिलेश जी की एक मिनट, पहले मेरी बात का पूरा जवाब दो। अखिलेश जी ने कहा प्रार्थना पे प्रहार, मतलब यहाँ नमाज पढ़ना उचित नहीं है। क्या 5 मिनट के लिए कहीं भी प्रार्थना कर सकता है आदमी? क्या उचित नहीं है? ये कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता बताइए? कर सकता है। ये आज़ाद है देश। अगर 2 घंटे कहीं रैली निकलती है किसी राम जी की, किसी उसकी, वहाँ तो हम नहीं करते। उनके लिए तो हम पुरखोर जोर शोरों से फूलों के साथ उनका। एक मिनट, मैं बताऊंगा और सजा भी किसने दिलाई है। तो ये बताइए दानिश भाई, आप लोग यहाँ पे लोकसभा चुनाव चल रहा है। एक मिनट, पहले मैं ये पूरी बात कर दूं। तो यहाँ के मैं पूछना चाहता हूँ, जितने भी कांग्रेस के, सपा के, बसपा के, जितने भी, किसने कुछ बोला उस पर? हमारी भीम आर्मी की टीम वहाँ गई थी, वहाँ जाके उनसे बात की, वो सस्पेंड नहीं किया गया। फिर हमने अपने चंद्रशेखर भाई को फ़ोन लगाया, उनसे पूछा कि यहाँ ये बंदा ना तो सस्पेंड हुआ और हमें हैंड टू हैंड मुकदमा चाहिए उस दरोगा पे जिसने ये बदतमीजी हमारे भाइयों के साथ की है। उन्होंने हैंड टू हैंड ट्वीट किया, समाज की बेइज्जती की गई। हाँ, उन्होंने ये बात बोली और कहा हैंड टू हैंड ट्वीट किया कि 10 मिनट के अंदर मुझे ये बंदा सस्पेंड चाहिए, प्रशासन को, ठीक है। और 10 मिनट के बाद उनका मैसेज आ गया। अगर ये किसकी वजह से? हमारे चंद्रशेखर भाई की वजह से, और कोई नहीं बोला। या तो उनसे जवाब ले लेना, कोई और बोला हो तो। उन्होंने कहा था अगर वो दरोगा सस्पेंड नहीं हुआ दिल्ली के अंदर तो मैं नगीना की चुनाव छोड़ के ना पूरी दिल्ली जाम कर दूंगा। तुरंत 10 मिनट के बाद ट्वीट वापस आया कि उसे सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा, दिल्ली का आपने जिक्र किया, CNRC का भी मुद्दा दिल्ली में। हाँ, वो चंद्रशेखर भाई ने उठाया, किसी ने कुछ नहीं उठाया, सब अपने अपने घर बचा रहा है। उन्हें पता है ईडी, इनकम टैक्स, ये सब इनके जितने भी है ना, ये सब खत्म होने वाले हैं। अगर ये ईडी और टैक्स ये सब लगेगा ना, अपनी जान बचाने के लिए ना सब गोद में बैठ चुके हैं।
अभी हमारी बहन जी देख लीजिए, हमारी बहन जी ने एमपी में समर्थन दिया है बीजेपी के लोगों को, किया है ना? क्यों किया है? ये हमारे और भी भाई इनसे पहले थे दलित समाज। मोहम्मद वसीम। अच्छा वसीम भाई, क्या लगता है 2024 में युवा सोच, युवा जोश क्या है? भाई 2024 का जो इलेक्शन का रुझान है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आया है, और जिस तरह से हमें लगता है कि हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल लीगल प्रोसेस चल रहा है, उसके हिसाब से हमारी नगीना लोकसभा 5 क्षेत्र से जो हमारे काफ़ी प्रत्याशी है, लेकिन उनको हमें देखते हुए ये नज़रअंदाज करना होगा कि हमारे हक में कौन बोलता है और हमारे पक्ष में कौन खड़ा होता है। हालांकि अभी तक हमने बहुत सारे चेहरे ऐसे देखे हैं, जैसे 2019 में हमने जो है गिरीश चंद को गठबंधन की सरकार में जिताया। वो पार्लियामेंट में काफ़ी जो बोले नहीं बोले वो उन पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो है वो कोई कहीं भी विकास नहीं हुआ। आ जाओ शिक्षा पे, तो शिक्षा पे हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। स्वास्थ्य पे आ जाओ तो स्वास्थ्य पे हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। बेरोजगारी का ऐसा मुद्दा है कि नौजवान लड़के, नौजवान युवा जो साथी हमारे जो आजकल ग्रेजुएशन होने के बाद जो है वो तरस रहे हैं नौकरियों के लिए। हमें आज के टाइम में 90.9% हमें बेरोजगार हैं। हमें रोजगार की सख्त ज़रूरत है, यानी कि हमें सरकार से ये लाभ चाहिए। जैसे अभी केंद्र का सरकार का इलेक्शन है और उस सरकार को मद्देनजर रखते हुए हमें भाजपा से ये उम्मीद थी कि हमारे लिए जो है रोजगार पैदा होगा, लेकिन 30 लाख नौकरियां एक तरफ रखी गई है, हमें कोई नौकरी का लाभ नहीं हुआ है। तो हम उसको मद्देनजर रखते हुए हम इस बार हमें तो पूरा चांसेस है कि गठबंधन की सरकार आएगी और गठबंधन जो है आगे तक पहुंचेगा, और हमारी यही सोच है और यही उम्मीद है कि हम अपने नई नस्लों को, ताकि कल को हमारी नई नस्ल जो पैदा होगी, हमें ये उन्हें संदेश देना है, वो हमसे सवाल ना पूछ पाए कि तुमने हमारे लिए क्या किया था। हम ये कहना चाहते हैं। आप ये कह रहे थे कि गिरीश चंद को हमने जो है गठबंधन से उम्मीदवारी के रूप में जिताया और उन्होंने आकर के नहीं देखा, फिर आप गठबंधन की बात करें। मसला ये आता है ना कि गठबंधन 2019 में हुआ, 2019 के बाद 3 मंथ के बाद वो गठबंधन टूट गया, लेकिन इस बार का जो गठबंधन है वो हमारा जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो पॉलिटिक्स पार्टी है वो कांग्रेस कहलाती है, और कांग्रेस ने अगर सपा के साथ 17 सीटों पर गठबंधन किया प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 17 सीटों पे हमें ये जताना है कि हाँ, हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। हम अखिलेश को वोट नहीं दे रहे हैं, हम सेंटर को वोट दे रहे हैं। हमारे लिए ये प्रदेश का चुनाव नहीं है, हमारी ये चुनाव जो है वो चुनाव जो है हमारा जो है सेंटर का चुनाव है। तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे गठबंधन का प्रत्याशी मनोज कुमार जो है वो DX जो है वो जीते और यहाँ से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पहुंचे और लोकसभा में हमारी नगीना लोकसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज़ उठाए और उनकी आवाज़ बनकर बोले। तो क्या लगता है 2024 में यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद भी तो खड़े हुए हैं? चंद्रशेखर आज़ाद आए हैं, देखो नए चेहरे बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो है लोग उस पर तवज्जो नहीं देते हैं, उनके साथ लगते हैं, लेकिन वो रुझान नहीं हो पाता है। हमारा यही मिशन होगा और हमारी यही उम्मीद होगी कि हम लोकसभा 5 नगीना क्षेत्र से प्रत्याशी मनोज कुमार को फुल बहुमत से उन्हें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में लोकसभा सांसद में बनाएं और उन्हें वहाँ तक पहुँचाएं। भाई आप एक बात बताइए, हम लोग किरतपुर क्षेत्र के लगभग चारों तरफ घूमे हैं, बिल्कुल, आप मात्र 3 लोग हमें अभी तक गठबंधन के उम्मीदवार दिखाई दिए। आप क्या 3 लोग बहुमत दिला सकते हैं? देखो बिल्कुल दिला सकते हैं, क्यों नहीं दिला सकते। बूंद बूंद से जरिया बनता है, ऐसा नहीं है कि तो अगर इस हिसाब से तो फिर समथिंग 2035, 34, 35 तक बैठेगी। बिल्कुल बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उम्मीद रख सकते हैं ना, उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे एक वोट से सरकार बदल सकती है, सरकार बन सकती है। संविधान के हिसाब से सरकार ने हमें एक अधिकार दिया है, वो है वोट का अधिकार, और हम उस वोट के अधिकार को रखते हुए हम ये समझते हैं कि हमारे एक वोट से सरकार बन भी जाएगी और सरकार गिर भी जाएगी। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद ने तुम्हारे लिए जामा मस्जिद और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अनेकों जगह पर CAA NRC जैसे मुद्दों पर आपकी आवाज़ उठाई है। देखो आपकी बात सही है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो है हमारे मुद्दों पे जो है आवाज़ उठाई है, लाठियाँ खाई हैं और जेलों में गए हैं। हम मानते हैं ऐसे तो बहुत सारी पॉलिटिकल लीडर पार्टी है, जैसे MIM में असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो हमारे लिए जो है काफ़ी बोलते हैं, काफ़ी हमारे लिए लड़ते हैं, काफ़ी संघर्ष करते हैं। हालांकि लोकसभा सांसद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसमें बोलते हैं, वो हमारे लिए हक की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका जोर होता है, जिसका वजूद होता है, उस पार्टी को हमें आगे लाना चाहिए। और प्रत्याशी को वे क्यों नहीं थे, तो मैं इनसे जवाब लेना चाहता हूँ, उन चीज़ों पे मुद्दा कहाँ था जब मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ? अखिलेश जी कहाँ थे या इनके सांसद कहाँ थे? आज गठबंधन की बात करते हैं। तो क्या लगता है यहाँ पे नगीना लोग बता के ये है कि चंद्रशेखर के अलावा मुस्लिम और दलित के लिए कोई और नहीं है, उनके अलावा सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव चिन्ह के लिए है, बस पूरी लोकसभा नगीने में सिर्फ उनके अलावा कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा जो हमारे हक अधिकार के लिए बोल सकता हो। तो क्या मुस्लिम लोग अब की बार अखिलेश के साथ नहीं जाएंगे? क्या क्या अखिलेश जी ने क्या होता तो आज 90% हमारे शहर किरतपुर में चंद्रशेखर भाई का डंका बजता नहीं, बजता ना।
आप यहाँ सर्वे कर लीजिए, आप घूम रहे हैं। नहीं, हमने सर्वे किया है तो गठबंधन के 3 लोग हमें अभी तक मिले, जबकि केतली का अधिकतर ज़्यादा प्रचार मिला। बस इंशाल्लाह यही मिलेगा आगे, और बाकी जीत के बाद हम तुम्हें भाई ने बोला बताएंगे। कि मैं चंद्रशेखर भाई CNRC पे बोले, हर चीज़ पे बोले, हर मुद्दे पे बोले। क्या आपको लगता है कि अभी मुख्तार अंसारी का जो ऐसा कांड हुआ, फिर उसके बाद जो है क्या नाम है चंद्रशेखर भाई वहाँ पहुंचे या सिंपैथी उन्हें दी? भाई ने ड्यूटी नहीं बोला- किया उन्होंने? नहीं किया। क्यों, कौन कर रहा है ड्यूटी नहीं? नहीं, वो वहाँ गए क्यों नहीं कर रहे? असदुद्दीन ओवैसी आप साहब ये गए, बताइए। अखिलेश यादव गए, लेकिन क्यों अखिलेश यादव गए वहाँ पे? अखिलेश यादव गए वहाँ पे, असदुद्दीन ओवैसी अरे साहब ये वहाँ पे बताओ, गए। ये बताओ, बात में से तो निकलो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप ये बताओ, आप पढ़ते हो या फिर देखा देखी बोलते हो? भाई पढ़ता हूँ। तो अगर आप पढ़ते तो ट्वीट भी पढ़ा होगा। भाई ट्वीट से अलग मसला होता है। आप जो है सिंपल जब ट्वीट से एक व्यक्ति सस्पेंड हो सकता है तो क्यों ट्वीट से सहानुभूति? कह रहे हैं कि जब आप ये कह रहे हैं, ये दानिश भाई अभी इन्होंने ये बात बोली है कि उन्होंने CNRC मुद्दे के लिए वो जामा मस्जिद पे बोले, वो अभी जो है पुलिस के लाठियों के लिए जो वहाँ गलत व्यवहार हुआ मुस्लिम भाइयों के साथ, उनके खिलाफ बोले। हम मानते हैं कि बोले, तो अगर मुख्तार अंसारी के यहाँ आप सिंपत्ति देने के लिए क्यों नहीं गए हो? आप एक खाली ट्वीट कर रहे हो, तो आपके एक ट्वीट से अगर एक पुलिस वाला जो है सस्पेंड हो सकता है, एक दरोगा सस्पेंड हो सकता है, तो आपके एक ट्वीट से क्या नाम है सिंपत्ति तो नहीं मिलेगी। क्या लगता है कि आपको वहाँ पे भीम आर्मी की टीम नहीं गई? नहीं, भीम आर्मी की टीम तो वहाँ गई नहीं है। चंद्रशेखर अब्बास अंसारी को, वहाँ नहीं गए। अब्बास अंसारी को जानते हो? अब्बास अंसारी को जानता हूँ। कौन है? अब्बास अंसारी जो है मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। क्या आपने उनसे बात की? नहीं, मैंने उनसे कोई बात नहीं। जब आपको नहीं पता है, आप एक बार उनसे बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात आजाद वहाँ सुनो। नहीं अगर गए, उन्होंने ट्वीट आप पे उनसे अगर बात करो दी कि है। वहाँ पर उनकी टीम पहुंची नहीं पहुंची? नहीं, अगर टीम पहुंची हो तो हम कह सकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर भाई आजाद वहाँ नहीं पहुंचे हैं। देखो, आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ने की अभी जरूरत जी, है बिल्कुल और थोड़ी समझ की। जोश में होश खोना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। दानिश भाई बताइए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सेंटर हमारे का चुनाव है, तो देश का चुनाव नहीं है। ट्वीट इतना है कि उनके लिए समर्थन पता है। विपक्ष पार्टी है वो। आज हमारे चंद्रशेखर भाई को हर पुर जोर से रोका जा रहा है हर जगह से। तो जहां उनकी जाने की क्षमता पूरी होती है, वहां हजी जान से जाते हैं। अगर वहां नहीं जा पाते तो एक ट्वीट ही उनका इतना काफ़ी है कि बहुत कुछ कर देता। जैसे एक दरोगा को दिल्ली केंद्र के अंदर सस्पेंड करा सकते हैं, तो क्या वहाँ नहीं जा सकते? तो सारी बात छोड़ करके आप ये बताइए, यहाँ पर किसकी सरकार है, कौन MP बनने जा रहा है? बस देखो, मैं तो चंद्रशेखर भाई को ही कहूँगा, क्योंकि हमारे लिए हक अधिकार की लड़ाई चंद्रशेखर आज़ादी जी लड़ रहा है, और कोई नहीं बोल रहा हमारे लिए, मुस्लिम दलित के लिए कोई नहीं बोल रहा। बस देखते रहे। देखिए, ये थे यहाँ की, जहाँ पर हम लोग मौजूद है, कीरतपुर नगर पालिका क्षेत्र है और विधानसभा भी ये पड़ती है। लोगों ने अपनी बात को बड़ी बेबाक तरीके से SRD न्यूज़ के साथ रखा। देखते रहे SRD न्यूज़ के साथ। HD गौतम की खास रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।